आदेश आदेश मेरे मीन राशि के मित्रों, शनि का चक्र चल चुका है, घूम चुका है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण क्या दिखाएगा रंग। मेरे मित्रों, बहुत सारी आपके लिए फायदेमंद चीजें इस शनि के दूसरे चरण में होंगी। कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों कि शनि की पहली 7.5 की पहली ढैया यानी कि बीते हुए 2.5 साल में मां लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं होने दी। इतने खर्च आपके कराए कि भैया आप ठन ठन गोपाल बन करके रह गए। मुंह की दिक्कतों से सामना आपका हुआ और तो और कुटुंबी जनों ने भी मुंह फेर लिया। ये सब शनि की पहली ढैया का प्रभाव आप पर था मेरे मित्रों। अब शनि का द्वितीय चरण क्या करेगा, इससे पहले आपको इतना बता दें कि यह वीडियो ज्योतिषीय सलाह के लिए है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। अब देखिए, शनिदेव ने आपको बहुत नचाया इन 2.5 सालों में, भाग्य का साथ नहीं लेने दिया, पिताजी से मतभेद कराए और तो और भैया घर में भी कलह का वातावरण थोड़ा थोड़ा हुआ। अब ये चीजें आपकी शनि का द्वितीय चरण होते ही दूर होनी शुरू होगी। क्या? एक तो अनावश्यक खर्च पर आप प्रतिबंध लगा सकेंगे, ऐसे संकेत ग्रह गोचर दे रहा है। दूसरी बात, जो मां लक्ष्मी का साथ आपको नहीं मिल रहा था, मां लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही थी, मां लक्ष्मी हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। मां लक्ष्मी की कुछ कुछ कृपा मिलेगी, पूर्ण रूप से नहीं मेरे मित्रों। क्यों मिलेगी कुछ कुछ कृपा? क्योंकि भैया एक तो बृहस्पति का गोचर होने वाला है जो आपके नवम भाव को देखेगा। दूसरी बात, मीन राशि में शनिदेव ज्यादा विच्छेदात्मक स्थिति नहीं लाते। तो पहला क्या काम करेंगे, आपको धीर गंभीर बना देंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। यदि आपके बर्थ चार्ट में शनि से चंद्र दृष्ट नहीं है मेरे मित्रों, ध्यान से यह पॉइंट नोट करना। यदि आपकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट नहीं है या फिर शनि देव की दृष्टि और युति चंद्र से नहीं है, तो आपके निर्णय बहुत अधिक संभावनाएं इस चीज की होंगी कि आपके निर्णय सही हो सकते हैं और दूरदर्शी शनिदेव आपको बना सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में शनि और चंद्र की युति है, शनि से चंद्र दृष्ट हैं, तो भैया कोई भी दूरगामी निर्णय, त्वरित निर्णय, जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचने की ज्योतिषीय सलाह या एस्ट्रो शाबर मित्र आपको दे रहा है। दूसरी चीज, आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस्य आएगा, कामों को टालने की आदत होगी इन 2.5 सालों में। तो थोड़ी सी बुरी आदत होगी, इसको आपको संभालना होगा। लेकिन शनिदेव आपके व्यक्तित्व को मजबूत कर रहे हैं। सोने को जब कुंदन बनाया जाता है भैया, तो उसको तपाया जाता है। इसी तरीके से शनिदेव आपको कुंदन बना रहे हैं। देखिए, एक चीज समझिए, आप किसी पहली क्लास के बच्चे को इंटर की परीक्षा नहीं दिला सकते। इंटर तक पहुंचने के लिए
उसको स्टेप बाय स्टेप संघर्ष करना होगा, एबिलिटी को बढ़ाना होगा, ज्ञान को प्राप्त करना होगा। तो वो ही इन 2.5 सालों में शनिदेव आपको ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कुटुंबी जनों में किसके आप सच्चे से दिल से प्यार करते हो, ये आप देख चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको ठुकरा दिया होगा। मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताना जो जो बातें हम बताए हैं क्या वो सही है या नहीं। मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव की तृतीय दृष्टि 3rd हाउस पर होगी, जिसके कारण यात्राएं आपको कराएंगे, और मित्र राशि पर दृष्टि होने के कारण यात्राएं आपकी मित्रवत बनेंगी। अर्थात इन यात्राओं के दौरान आपके मित्र, आपके संपर्क बनने के संकेत यहाँ पर शनिदेव दे रहे हैं, जो कि आपके लिए शुभता से परिपूर्ण दिखाई देने के संकेत मिल रहे हैं। यात्रा मित्रवत हो और शुभ हो, और जिस काम के लिए जाएं वो यदि सक्सेस हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यही शनिदेव इन 2.5 सालों में आपको देने वाले हैं। मेरे मित्रों, शनि का गोचरीय प्रभाव यात्रा कराने वाला होगा, और बहुत से ऐसे नवयुवा मेरी बात को सुनकर के खुश हो जाएंगे। इन यात्रा के दौरान आपको आपका प्रेमी या फिर जीवन साथी भी शनिदेव की कृपा से मिल सकता है। सब शनिदेव को कहते हैं शनिदेव बेकार है नहीं, तो कर्म फलदाता है। अब शनि की दूसरी ढैया आपको लगी है, तो यह आपके लिए जीवन के मायने में थोड़ा अच्छा संकेत देगी। शनि की 7वीं दृष्टि बुध की राशि पर आपके 7म भाव पर होगी। मेरे मित्रों, यहां यह कुछ बड़ा होने का संकेत देती है। पार्टनर आपको चीट कर रहा था, आपको पता चल जाएगा। पार्टनर कुछ गोलमाल कर रहा था, तो पता चलने के संकेत यहां पर गोचरीय दृष्टि से, ग्रह की गोचरीय दृष्टि से देखने को मिलते हैं। शनिदेव महालक्ष्मी की कृपा जहां आपको दिला रहे हैं मेरे मित्रों, वहीं पर जीवन साथी से थोड़ा मतभेद उत्पन्न करा सकते हैं, जीवन साथी की तबीयत खराब कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपको बताएंगे, लेकिन चूंकि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ज्योतिषीय गणना से, तो हम आपको जरूरी समझते हैं कि पहले से ही आपको आगाह कर दें, जिससे कि इस तरह की दिक्कतें ना हो। कैरियर के लिए ये समय आपकी एबिलिटी को, आपकी क्षमता को, आपकी दक्षता को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपसे पूर्ण रूप से मेहनत कराने वाले हैं, निखारने वाले हैं। जो प्रतिभाएं आपके अंदर छुपी हुई है, उन प्रतिभाओं को सबको देखने का मौका शनिदेव की कृपा से मिलेगा, और आप निखर करके आएंगे। पैरों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द का सामना इस दौरान करना पड़ सकता है। मेरे मित्रों, शनि से चंद्र दृष्ट हैं या शनि चंद्र युति है, तब तो यह उपाय हमारी सलाह के अनुसार आपको करना चाहिए, और हम तो कहते हैं सब के सब यह उपाय कम से कम 11 शनिवार करें। क्या है वो शनिदेव को प्रसन्न करने का महा उपाय? एक काला कपड़ा ले लीजिए, छोटा सा, 1.25 बिलांद का, 1 बिलांद इतना होता है, थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 1.25 बिलांद काला कपड़ा, 8 उसमें रखिए उड़द के दाने, 1 काजल की डिब्बी, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा नील, कपड़ों में दिया जाता है ना नील, वो रखिए,
और उसके बाद ओम शम शनिश्चराय कहते हुए एक बूंद सरसों के तेल की टपकाइए। ऐसा 8 बार कीजिए। 8 बार मंत्र जाप और 8 बूंद उस सभी सामान पर सरसों के तेल की टपका दीजिए। और 12 से 12:30 के बीच में दोपहर में यह उपाय करें शनिवार को। और इस काले कपड़े की पोटली बना करके दोनों हाथों से किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दो मेरे मित्रों। शनिदेव की कृपा का असर आपको दिखाई देगा। तो मेरे मित्रों कमेंट्स करके अपने इस एस्ट्रो शावर मित्र को जरूर याद कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश शलक निरंजन। हर हर महादेव।